नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सैन्य विज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और ना ही आप उस क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका सैन्य विज्ञान का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सैन्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर सैन्य विज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है कि सैन्य विज्ञान क्या होता है, सैन्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, और आगे पूछा जा रहा है कि सैन्य विज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि सैन्य विज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है और सैन्य विज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर सैन्य विज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है और सैन्य विज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा सैन्य विज्ञान, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन का मेन पॉइंट सैन्य विज्ञान है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा सैन्य विज्ञान। और आपके क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि सैन्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसलिए दोस्तों आपका मेन पॉइंट भी हो जाएगा सैन्य विज्ञान और आपके क्वेश्चन का पहला पॉइंट भी हो जाएगा सैन्य विज्ञान। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा सैन्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि सैन्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि सैन्य विज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा सैन्य विज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना, यानी कि जो सैन्य विज्ञान है सैन्य विज्ञान का प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना, यानी कि जो सैन्य विज्ञान है उसका क्या प्रस्तावना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे और प्रस्तावना के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों प्रस्तावना वाले हेडिंग के आंसर में क्या करना है, कम से कम आपको 4 से 5 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके इसका दूसरा हेडिंग क्या लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट दिया हुआ है आपको क्या करना है कि पहले पॉइंट को ले लेना है और पहले पॉइंट को लेकर के यहाँ पे दूसरे हेडिंग में लिखना है सैन्य विज्ञान का क्षेत्र, यानी कि जो सैन्य विज्ञान है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, सैन्य विज्ञान का क्या क्या क्षेत्र है, सैन्य विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे सैन्य विज्ञान के क्षेत्र, यानी कि जो सैन्य विज्ञान है किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है सैन्य विज्ञान के क्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया सैन्य विज्ञान का क्षेत्र। अब दोस्तों दूसरे हेडिंग में क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 6 से 7 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों आप जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको पॉइंट नंबर 1 देना है और पॉइंट नंबर 1 देखिए सैन्य विज्ञान का पहला क्षेत्र लिखना है युद्ध के क्षेत्र में, यानी कि जो सैन्य विज्ञान है, सैन्य का जो विज्ञान है, सैनिकों का जो विज्ञान है, ये दोस्तों 2 क्षेत्रों में कार्य करते हैं। वैसे तो सैन्य विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे युद्ध के क्षेत्र में। तो यहाँ पे दोस्तों इसका पहला क्षेत्र हो जाएगा युद्ध के क्षेत्र में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लिया युद्ध के क्षेत्र में। अब दोस्तों युद्ध के क्षेत्र में लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर आपको कम से कम 2 से 3 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों युद्ध के क्षेत्र वाले हेडिंग में आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके इसका दूसरा क्षेत्र लिखना है सैन्य क्षेत्र में। तो यहाँ पे दोस्तों इसका दूसरा क्षेत्र हो जाएगा सैन्य क्षेत्र। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सैन्य विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 2 क्षेत्र लिख लिया। और यहाँ पे दोस्तों दूसरे क्षेत्र में क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा इसका हेडिंग लिखना है सैन्य
विज्ञान की उपयोगिता, यानी कि जो सैन्य विज्ञान है उसकी क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे तीसरे हेडिंग में सैन्य विज्ञान की उपयोगिता। यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हो जाएगा सैन्य विज्ञान की उपयोगिता, यानी कि जो सैन्य विज्ञान है उसकी क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सैन्य विज्ञान की उपयोगिता। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 3 हेडिंग लिख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना लिखा, उसके बाद हम लोगों ने सैन्य विज्ञान का क्षेत्र लिखा, उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो गया सैन्य विज्ञान की उपयोगिता। अब दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको पहला पॉइंट देना है, और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर आपको सैन्य विज्ञान की पहली उपयोगिता लिखना है, राष्ट्रीय भावना जागृत करना। यानी कि जो सैन्य विज्ञान है इसकी पहली उपयोगिता ये है कि दोस्तों इससे राष्ट्रीय भावना जागृत होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहली उपयोगिता लिखेंगे राष्ट्रीय भावना। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे राष्ट्रीय भावना जागृत करना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला उपयोगिता हो जाएगा राष्ट्रीय भावना जागृत करना। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे राष्ट्रीय भावना जागृत करना। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में पहली उपयोगिता लिख लिया राष्ट्रीय भावना जागृत करना, यानी कि जो सैन्य विज्ञान होता है इससे राष्ट्रीय भावना जागृत होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने राष्ट्रीय भावना जागृत करना लिख लिया। और यहाँ पे दोस्तों पहले पॉइंट में क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों आपको पहले पॉइंट के आंसर में आपको लिख लेना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको दूसरा हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा उपयोगिता लिखना है कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। यानी कि दोस्तों जो सैन्य विज्ञान होता है इसकी उपयोगिता ये होती है कि इससे दोस्तों जो कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है, यानी कि जो सैनिक होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा कुशल नेतृत्व। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे कुशल नेतृत्व क्षमता, कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। यानी कि जो सैन्य विज्ञान होता है इसकी दोस्तों फायदा ये होता है, उपयोगिता ये होता है कि इससे दोस्तों जो कुशल नेतृत्व यानी कि जो सैनिक होते हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो कुशल सैनिक बन सके। यहाँ पर दोस्तों इसकी दूसरी उपयोगिता हो जाएगी कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लिए कुशल नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। और यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको कम से कम 4 से 5 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख लेना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देके इसका तीसरा उपयोगिता लिखना है सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना। यानी कि जो सैन्य विज्ञान होता है, सैन्य विज्ञान की अगली उपयोगिता होती है सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना। यानी कि सुरक्षा किस तरीके की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा हो जाएगा सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना। यानी कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा उपयोगिता हो जाएगा सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसके अंदर कम से कम आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब तीसरे पॉइंट में लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में आपको चौथा उपयोगिता लिखना है शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। यानी कि जो सैन्य विज्ञान होता है उसकी उपयोगिता ये होती है कि दोस्तों उससे शांति एवं सुरक्षा की स्थापना किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा उपयोगिता हो जाएगा शांति एवं, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे शांति एवं सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था या फिर शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा उपयोगिता हो जाएगा शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। और दोस्तों यहाँ पे चौथे हेडिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट देकर इसका अगला उपयोगिता लिखना है युद्ध के रोकथाम। यानी कि जो युद्ध होता है उसमें जो भी हानि होती है उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर दोस्तों सैन्य विज्ञान की उपयोगिता हो जाएगी, इसका अगला उपयोगिता हो जाएगा रोकथाम। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे युद्ध के रोकथाम। यानी कि युद्ध को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से क्या किया जाए, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना जाए, यहाँ पर दोस्तों इसका अगला उपयोगिता हो जाएगा युद्ध के रोकथाम करना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 5 पॉइंट लिख लिया। अब यहाँ दोस्तों 5वां पॉइंट में क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन आपको लिख लेना है। और यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 6ठा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों 6ठा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको अगला उपयोगिता लिखना है इसका यौधिक आवश्यकता की पूर्ति करना। यानी कि जो सैन्य विज्ञान होता है इसकी अगली उपयोगिता हो जाएगी यौधिक आवश्यकता की पूर्ति करना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे यौधिक शक्ति प्रदान करना। यहाँ पर दोस्तों आपका अगला हो जाएगा यौधिक शक्ति प्रदान करना। यहाँ पर दोस्तों ये आपका अगला जो है कि पॉइंट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों यौधिक शक्ति प्रदान करने वाले हेडिंग में क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आगे क्या करना है, दोस्तों हम लोगों ने सैन्य विज्ञान की उपयोगिता में यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 6 उपयोगिता लिख लिया। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे। और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे
सैन्य विज्ञान के लाभ, यानी कि जो सैन्य विज्ञान है, सैन्य विज्ञान के क्या लाभ है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सैन्य विज्ञान के लाभ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है कि चौथा हेडिंग हो गया सैन्य विज्ञान के लाभ। अब दोस्तों सैन्य विज्ञान के लाभ वाले पॉइंट में आपको क्या करना है, लाभ वाले हेडिंग में क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, आगे दोस्तों अगर आपको कोई पॉइंट याद आएगा तो लिखना है, नहीं याद आएगा तो क्या करना है, लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे 5वां पॉइंट देना है। और 5वां पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। और जब निष्कर्ष लिखेंगे उसके अंदर क्या करना है आपको, यहाँ पे दोस्तों आपको 6 से 7 लाइन आपको लिखना है। और 6 से 7 लाइन जब लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है उसका हेडिंग भी कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम में दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए।